हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। और लगभग 3 महीने हो गए हैं इस कथा को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं हम। आज भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम के अंतर्गत हम 6ठे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान मंत्र आप दोहरान करेंगे अपने स्थान पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत। आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में अध्याय 6, जिसका शीर्षक है ध्यान योग, और इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। तो मुख्य श्लोकों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप नोट करेंगे कि मुख्य श्लोक हमने कौन से किए। पहले ही बता देता हूँ, ये कहीं पर लिखे हुए नहीं है कि ये मुख्य श्लोक है। जो मुझे मुख्य श्लोक समझ में आए सॉरी वो मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। हमने पहला अध्याय किया कुरुक्षेत्र की युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा अध्याय किया भक्ति योग या गीता का सार, जिसमें सारा का सारा कर्म योग, ज्ञान योग, आत्मा का विश्लेषण, सांख्य योग सब बताया गया था। अध्याय का नाम मैंने गलत बोला, गीता सार दूसरे अध्याय। 12वां अध्याय भक्ति योग नाम है। और तीसरा अध्याय है कर्म योग। और चौथा अध्याय हमने किया दिव्य ज्ञान। 5वां अध्याय किया कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म। आज हम 6ठा अध्याय कर रहे हैं, अध्याय 6 ध्यान योग। और भगवान श्री कृष्ण शुरुआत कर रहे हैं इस अध्याय की। और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में अंत में हमने पढ़ा था कि भगवान ने एक पीस फॉर्मूला दिया था, जिसमें भगवान ने कहा था कि कौन सा व्यक्ति शांत रह सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़े दुख का कारण वो है कि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं। भोक्ता मतलब एंजॉयर, कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं स्वामी हूँ। एक तरह से हम कृष्ण का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या बन सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम प्रसादम भोक्ता बन सकते हैं। जो हमने बताया था कि भगवान जो अनुमति दे दिए हैं या भगवान ने जो प्राप्त कर लिया है वो हमें प्रसाद के रूप में मिल रहा है, वो हम पा सकते हैं कृपा रूप में। तो एक तो भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के, सारे देवताओं के ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। सुहृद अर्थात कि एक बहुत बड़े हितैषी के रूप में, वेल विशर के रूप में। तो ये 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला हो गया। भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, और भगवान सुहृद है, अर्थात वो हमारे वेल विशर है, वो सबसे बड़े हितैषी हैं। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो क्या रह सकता है? शांतिम ऋच्छति, शांति को प्राप्त कर सकता है। तो आज ध्यान योग नामक इस अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं है जो आगे लिखा हुआ है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न ही कर्म करता है। अग्निहोत्र यज्ञ भी नहीं कर रहा है या कोई कर्म भी नहीं कर रहा है। वास्तविक सन्यासी किसे कहा गया है? जो कर्म फल से आसक्त नहीं रहता। इस बात को अच्छे से याद रखना। घर में रह के, परिवार में रह करके भी हम सन्यासी हो सकते हैं। किस प्रकार? अगर हम अपने कर्म फल से आसक्त नहीं हैं। पहला हो गया कर्म फल से आसक्त नहीं होना, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो अर्जुन अपने कर्तव्य से दूर होना चाह रहे थे,
और अर्जुन संन्यास लेना चाह रहे थे, भीख मांग के खाना खाना चाह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन नहीं, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो अपना कर्म करता रहता है, कर्तव्य का पालन करता है, पर कर्म के फल से आसक्त नहीं रहता। रिसेंटली कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कोई भी वाक्य होता है ना, उसको दोनों तरह से अगर समझेंगे तो ज्यादा हमारे मस्तिष्क में बैठेगा। कि इसको अपोजिट करके भी देखें कि जो व्यक्ति कर्म फल से आसक्त रहता है और जो या कर्तव्य नहीं करने में रुचि रखता है, वो सन्यासी नहीं है। ठीक है, अगले ये इंपॉर्टेंट श्लोक गीता रत्नावली का एक श्लोक हो गया। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे श्लोक की तरफ। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारणम उच्यते। इसको शुरू करने से पहले हम पहले श्लोक के तात्पर्य में लास्ट में कुछ लाइनें लिखी है, उसको समझेंगे। पहले श्लोक के तात्पर्य में देखिए, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी क्या है? सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है? पूर्ण ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और उसको कर्म फल नहीं चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भी आत्मतुष्टि, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। आत्मतुष्टि मतलब समझ गए? खुद की संतुष्टि, खुद की इच्छा की पूर्ति। अब एक बात यहाँ पर आती है, शुरुआत में हम जब भक्ति में आते तो हमें ऐसा लगता है कि खुशी मिलेगी, मन की शांति मिलेगी, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको अगर कोई पूछता है कि अच्छा भक्ति क्यों करते हैं, आप नाम जप क्यों करते हैं, तो आपका पहला उत्तर क्या होता है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे बड़ा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये एक पहले स्तर का उत्तर है जहाँ तक हमने रियलाइज किया है। नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या आएगा कि नहीं, मैं भक्ति इसलिए करता हूँ या करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के दृष्टिकोण है। वो अपनी आत्मतुष्टि के लिए इच्छा नहीं करता, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। पूर्ण सन्यासी कौन हुआ? एक लाइन में अगर उत्तर देंगे तो जो मात्र, जो केवल और केवल, जो एकमात्र उसके लक्ष्य कृष्ण है और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो सन्यासी या वो पूर्ण योगी हुआ। समझ में आ रहा है? ये परिभाषा हमें प्रभुपाद जी से अच्छे से समझ में आती है। सन्यासी कौन? घर पे रहने वाला हो, परिवार में रहने वाला हो, ऑफिस में काम करने वाला हो, और घर पे माता जी अपना कुछ अलग अलग प्रकार से काम करने वाले हो, लेकिन अगर उनका उद्देश्य एकमात्र है कि कृष्ण हमारे इन कर्मों से प्रसन्न हो और उन कर्म फलों को भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो सन्यासी है। और आगे चैतन्य महाप्रभु की जो प्रार्थना है वो बताई गई है, जो शिक्षा अष्टकम में है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक याद है। उसमें से एक श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वयि। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने के अभिलाषी हूँ न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। मुझे क्या चाहिए? मात्र आपकी प्रेमा भक्ति। इस बात को याद रखिएगा कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति को खुश करना, संतुष्ट करना संभव नहीं है। मात्र भगवान श्री कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो जितने भी रिश्ते हैं, हमारे संबंध है, पति पत्नी, भाई बहन, जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को ड्यूटीफुली निभाना है, कर्तव्य पूर्वक हमें उनको निभाना है, परंतु हमारा लक्ष्य होगा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धीरे धीरे ये अभ्यास से हमें समझ में आता जाएगा, और किसी भी प्रकार के मान में, किसी भी प्रकार के गुणगान में नहीं फंसना है। किसी ने कहा बहुत अच्छे भक्त है, किसी ने कहा बहुत अच्छा माला करते हैं, किसी ने कहा बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, इन सब में धीरे धीरे फंसना नहीं है। अपने आप को बचा के रखना। मालूम हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा गलत मैं रस लेने लग गया हूँ, तो अपने को
मालूम होना है, उन सब से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है। मात्र मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए या सबके लिए ये बात है। कोई भी आपसे कहे अरे माता जी रश्मि जी आप तो बहुत अच्छे डिवोटी हो गए जी, आप तो वृंदावन भी बहुत जाते हैं जी, थोड़ा रस आता है हमारे को। भौतिक प्रशंसा करें या आध्यात्मिक प्रशंसा करें, हमें रस आता है। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को ये शुरू से ही याद रखना है कि ये सब रसों में मुझे ज़्यादा डूबना नहीं है, इनमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना है। बट ये रस गलत रस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति रस है। अगर कोई कहे व्हाट इज फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्राइड इज आई एम दिस बॉडी, आई एम मास्टर, आई एम दिस, आई एम दैट। और सही प्राइड क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। ठीक है, अच्छा है। झूठा अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं। अच्छा, सही अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं। ठीक है, शुरुआत में हमारी भक्ति, हमारी प्रोग्रेस इस तरह से होती है। बाद में धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से सन्यासी के बारे में जो बात थी वो बताई हमने, योगी सन्यासी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो धन के पीछे नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे नहीं है, जो सुंदर स्त्रियों के पीछे नहीं है, जो गुणगान के पीछे नहीं है, जो पूरे जग में यश की कामना नहीं करता है, मुझे तो ये सब नहीं चाहिए। धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, सुंदरिम भी नहीं चाहिए, कविता अर्थात गुणगान नहीं चाहिए, और पूरा यश वो नहीं चाहिए पूरे जगत का। और जन्मनी ईश्वरे, ऐसा नहीं कि मुझे बस एक जन्म, अगर मेरा पुनः जन्म हो तो भी कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं, वो मोक्ष भी नहीं चाहिए। भवताद, भवताद मतलब इशारा करो, मेरी तरफ नहीं इनकी तरफ कर देना, ठीक है। आपकी भवताद, आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए। भवताद भक्तिर अहेतु की तोई। श्लोक संख्या 3 जो हमने पढ़ लिया था। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो भगवान ने दो बात कही थी, एक तो कहा था कि कर्म का फल त्यागना, और दूसरा कहा था कर्तव्य का पालन करना। तो अगर योग का जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति है वो दो तरह के हैं, एक आरुरुक्ष, एक योगारूढ़। आरुरुक्ष मतलब क्या हो गया? जो भी योगा अभ्यास करना शुरू किया है, इशारा करो सभी लोग, जो योगा अभ्यास करना शुरू किया है। और योगारूढ़ क्या हो गया? जो ऑलरेडी योग की परम सिद्धि तक पहुंच चुका, आरूढ़ हो चुका है, ठीक है, बैठ चुका है। तो कह रहे हैं कि जो नया नया साधक है, नव साधक है योग का, भक्ति योग का भी समझ लो इसमें, तो उसको क्या करना है? कर्म साधन कहलाता है। अर्थात उसको अपने कर्तव्यों को पालन अच्छे से करना है, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्मों को अच्छे से करना है। और जो योग सिद्धि प्राप्त कर चुका है, जो योगारूढ़ हो चुका है, उसके लिए क्या है? समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना, सब भौतिक कार्यकलापों को छोड़ देना। तो ये दो बातें बताई है। कई बार आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर इसी श्लोक में मिलता है कि प्रभु जी हमें भक्ति करने के लिए सब कर्म छोड़ना है क्या? हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, या हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, या हम स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, सब छोड़ना है? नहीं, अभी हम साधक हैं, नव साधक हैं। आप इन सब कार्यों को अच्छे से कीजिए और साथ में अपने कर्म फल को भगवान को अर्पण कीजिए, कर्म फल को, ठीक है। अब जो योगारूढ़ है, जो ऑलरेडी इसका अभ्यास कर चुका है, उसके लिए क्या है कि वो कर्म का ही त्याग कर देता है। नहीं, मुझे ये कर्म भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी कर्म नहीं करना, एक ही कर्म करना है, वो है कृष्ण भावना भावित कर्म, ठीक है। और पहली ही लाइन में योग की परिभाषा दी गई है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, पहले भी कर रखा होगा अपनी भगवत गीता में आपने। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो योग किसको कहते हैं? भगवान से युक्त होना। युक्त मतलब बोलो, इशारा करके बताओ। युक्त मतलब जोड़ना, वेरी नाइस, जोड़ना, ठीक है। तो दो योग दो, या दो युक्त हो गए दो के साथ, तो क्या हो गया? ये जुड़ गए हैं। आप लोग इस भगवत गीता कथा में क्या हो गए? युक्त हो गए, जुड़ गए हैं। किसी का कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो वो नोट करके रखिएगा, अंत में हम आपको अवसर देंगे। अगला श्लोक हम आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 5। उद्धरेदात्मानं नात्मानं नात्मानं अवसादेत। उद्धरेद आत्मानं नात्मानं अवसादेत। आत्मेव हि आत्मनो बंधुर
आत्मैव रिपुरात्मनः। रिपुरात्मनः, रिपु मतलब शत्रु। हाँ? तो क्या कहा जा रहा है, बहुत सुंदर, बंधु रिपु, बंधु रिपु, तो बंधु होता हो गया मित्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अपने बच्चों को, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, सबको ये श्लोक जरूर बताना कि गीता में आपने क्या सीखा। तो ये तो बता ही सकते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। किसकी सहायता से? मन की सहायता से। ये मन बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। अगर हमें भक्ति करवाता है तो ये मन ही करवाता है, भक्ति से भटकाता है तो ये मन ही भटकाता है, माला करने के लिए याद दिलाता है, अरे माला कर लो, सुबह सुबह थोड़ी माला कर लो, तो मन ही याद दिलवाता है। और माला करते करते भटकाता भी यही है, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये मन बड़ा जो है शत्रु है और मन ही बड़ा मित्र है। मित्र के रूप में आकर के बढ़िया से प्रेम से अपने पास खड़े हो जाएगा, हरि बोल, उठो जल्दी उठो, मंगला आरती का टाइम हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, उठ गया जी आपके कहने पर। तो मंगला आरती में चला गया। उसके बाद संसार दावानन, क्या हुआ था उसके पास, उसने क्या बोला था, साथ में चल रहा है, आरती चल रहा है, वो सेम मन है। माला जब करवाने के लिए मन बोलेगा, अच्छा अभी सुबह सुबह जल्दी माला कर लो, बाद में अच्छे से नहीं हो पाएगी, करो करो जल्दी माला पकड़ो हाथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, क्लास टाइम की हो, कितना टाइम हो गया यार, लोग फोन कर रहे हैं बार बार, कब शुरू करेंगे, कब करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सेम मन है, बंधु भी है और मित्र भी है। और भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ये मन माया का सबसे बड़ा शस्त्र है। ये मन माया का सबसे बड़ा शस्त्र है। माया कहीं और नहीं है, दूर नहीं है, माया कहाँ है? मन, मन हमारा माया है। ये मन हमें बहुत ही विचलित करवाता रहता है। अभी इतने समय से क्लास नहीं हुई है तो मन ने अलग अलग प्रकार के हमारे को उपाय दिए होंगे। कोई बात नहीं, अभी जल्दी ही प्रभु जी शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। जरूरी थोड़ी ना डेली लेक्चर सुनना, प्रभु जी जब करवाएंगे तब कर ही लेंगे ना। अब प्रभु जी ने बोला था जन्माष्टमी के बाद करेंगे तो कर ही लेंगे, अब ज्यादा दिन तो हुए नहीं, जन्माष्टमी के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं, राधाष्टमी के बाद अपन कर लेंगे। जरूरी नहीं है डेली पढ़ना हो, तो लेक्चर वगैरह सुनना, प्रभु जी कराएंगे तब कर लेंगे। ये कौन कहता रहता है? मन कहता रहता है। कोई बात नहीं, जन्माष्टमी भी राधाष्टमी भी हो गया, ठीक है, अभी कार्तिक है, थोड़ा बिजी है, कोई बात नहीं, हम कार्तिक के बाद ही प्रभु जी जब करवाएंगे तब करेंगे, हम तो तभी अच्छे से पढ़ते हैं, तभी अच्छे से समझते हैं। ये सब माया है। इस माया से अपने आप को क्या करना है? बचा के रखना है। दुनिया में किसी व्यक्ति के भरोसे हमारी 16 माला, हमारी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रभु जी ने क्लास कराई तो हमारी माला हो जाएगी, और नहीं कराई तो हमारी एक भी माला नहीं होगी, और भगवद गीता भी नहीं पढ़ेंगे, श्रवण भी नहीं करेंगे। तो ये सब गलत बात है। ये क्या है? माया, जो है नहीं। माँ मतलब जो नहीं है, या और उसको हम समझ लेते हैं कि ये है, जो है नहीं लेकिन उसको हम समझते हैं कि ये है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। मन हमें नीचे गिरा देता है, लेकिन हमें गिरना नहीं है, हम धीरे धीरे ऊपर उठना है। अब इसी श्लोक के अंत में तात्पर्य में लिखा है बहुत ही सुंदर, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्तिये निर्विषयम मनः। मनुष्य ही मनुष्य के मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। बंधन किससे लगेगा? मन से। मोक्ष भी किसकी सहायता से मिलेगा? मन की सहायता से। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। कार्तिक महीना चला तो आप लोगों ने बहुत सारा व्रत पालन किया होगा, तब आपने थोड़ा अपने आप को विजय प्राप्त करके अच्छा लगा होगा कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हैप्पीनेस मिलती है जब ये हम पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है, और विषयों में लगा मन बंधन का कारण है। इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों में लगा मन बंधन का कारण है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। और अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो हमें मन को विषयों से लगाकर किस में लगाना है? कृष्ण में। पर अभी हम विषयों से मुक्त तो नहीं हो पा रहे,
डेली घर में रहते, परिवार में रहते, समाज में रहते, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवन में मौके आते हैं, विषय वस्तु आगे आती हैं, तो हमें क्या करना है, उस विषय को भी कृष्ण भावना भावित बनाने का कोशिश करना है। उस विषय को भी कृष्ण भावना भावित बनाने का कोशिश करना है। विषय क्या है समझते हैं, सब लोग समझते ही होंगे, ज्यादा डिटेल में। विषय मतलब जो आंखों के लिए कुछ देखने का हो गया, कानों के लिए सुनने का हो गया, जीवा के लिए स्वाद लेने का हो गया, ये सब विषय है। ठीक है। अगला श्लोक महत्वपूर्ण, गीता रत्नावली में 6वां श्लोक। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है? मन। थोड़ा सा लंबा करके बोल दीजिए, सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है? ये है मन। अगर इसको हमने क्या कर दिया है, नियंत्रित कर दिया, जिसको मन को जीत लिया है, इशारा करके बोलेंगे जिसने मन को जीत लिया। तो ऑलरेडी जिसने मन को जीत लिया है तो इंद्रियों को तो जीत ही लिया है, कि मन के इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। तो इंद्रियों के स्वामी को ही आपने पकड़ लिया, मालिक को ही आपको पकड़ लिया, तो नौकर तो सब आपके कंट्रोल में ही है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मन है। ठीक है, तो हमें मन को क्या बनाना है? मित्र बनाना है। अब अगला श्लोक भी महत्वपूर्ण है, श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः हितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अर्थात अब उसको क्या प्राप्त करने का रह गया है? मन को ही जीत लिया, इंद्रियों को भी जीत लिया, विषयों को भी जीत लिया, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब क्या है उसके जीवन में? मात्र भगवान है। मन अर्थात मैं। मन कैसे मालूम करें? अभी भी ये दिमाग में आया है तो आप लिख सकते हैं। कैसे मालूम करें कि अभी मैं मन का दास हूं, या मन अभी भी मेरा मित्र नहीं बना, अभी भी मेरा शत्रु है? तो ये लाइन लिख लेना, मुझे भी लिख के भेजिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जब तक आपका मन मैं कर रहा है, मेरा कर रहा है, अर्थात वो आपका शत्रु है भौतिक रूप से। जब तक भौतिक रूप से मन मैं मेरा मेरा कर रहा है, तब तक वो आपका शत्रु है, अभी तक मित्र नहीं बना है। तो अभी तो हमारे अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बकरी से भी ज्यादा मैं। हर समय ये मैं हमारी अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेता है कि अगर भक्ति में है तो ये मन हमारी परीक्षा ले लेगा कि मैं आया, मैं शब्द आया कि नहीं आया, मैं जो है मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये बार बार ये मैं जो है हमें याद दिलाता है कि मैं अभी भी नियंत्रित नहीं हूँ, मन अभी भी नियंत्रित नहीं है। और ये हमेशा मैं किसकी तरफ लेके जाता है? जैसे बकरी मैं करती हुई कहाँ जाती है? भोजन की तरफ जाती है। तो वैसे ही हम भी ये मैं के चक्कर में इंद्रिय विषयों की तरफ जाते रहते हैं। हमें धीरे धीरे अपने विषयों को ही पूरा कृष्ण भावना भावित बना देना है। ठीक है, अगला श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक में आएंगे। श्लोक संख्या 17। आगे बढ़िए। 17। इस बीच में भगवान ने बताया है कि कैसे एक योगी अभ्यास करता है, एक कुसा घास पर बैठता है, सीधा बैठता है, अपनी कमर को सीधा रखता है, आंखें आदि बंद रखता है, आदि जो है कम करता है, और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है
योगाभ्यास करता है। तो आगे जो हम देख रहे हैं अगले श्लोक में, जो 17वां श्लोक है, उसमें क्या देख रहे हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या कह रहे हैं कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जितने भी भौतिक क्लेश है, कलमश है, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम मन को नियंत्रित नहीं किए। मन को नियंत्रित नहीं किए तो हम क्या क्या करते रहते हैं? अधिक खा लेते हैं। अधिक खा लेते तो फिर क्या होगा? कष्ट होगा। अधिक सो लेते हैं तो भी कष्ट होगा। अधिक इधर उधर आमोद प्रमोद के घूमने की विचरण क्रिया में पड़ जाएंगे तो भी हम अलग प्रकार के कर्मों में फंस जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहाँ पर? युक्त। युक्त अर्थात एक तो हो गया, युक्त का अर्थ क्या होता है? एक होता है युक्त का अर्थ जुड़ना, और एक युक्त शब्द का अर्थ होता है नियमित। क्या होना? नियमित होना। न तो अधिक खाना है, न अधिक सोना है, न अधिक घूमना फिरना है, न अधिक काम करना है। ये सब को क्या करना है? युक्त करना है, नियमित कर देना, रेगुलेट करना है। तो रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा 17वां श्लोक है, उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई है, और बहुत ही सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने जो दिया है। इस तात्पर्य को एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग साथ में मेरे। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो अति नहीं करना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब जीवन की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जीवन में चाहिए, लेकिन इसको किस में नहीं लेके जाना है? अति में। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? निद्रा क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना एक मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। प्रभुपाद जी ने ये नहीं लिखा कि इसका उदाहरण मैं हूं। क्या बोले? रूप गोस्वामी जी। प्रभुपाद जी स्वयं भी 2 घंटे ही सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे, नहीं सोते थे, प्रसाद भी नहीं ले पाते थे। हमारा तो उल्टा है कि सुबह माला नहीं हुई और मान लीजिए ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो क्या होता है अपना, तो पहले माला कर लो, पहले प्रसाद पा लो, उसके बाद माला कर लेंगे, मतलब थोड़ा चलते चलते कर लेंगे तो प्रसाद भी पच जाएगा। वो प्रसाद पा लिया, उसके बाद माला तो साइड में, थोड़ा रेस्ट ले लेते, थोड़ा यार 10 मिनट का 15 मिनट का। तो इस प्रकार से ये नियंत्रण होना है निद्रा के ऊपर। हरिदास ठाकुर जी का जीवन देख रहे हैं तो बिना, जब तक माला पूरी नहीं होती थी तब तक वो ना सोते थे ना प्रसाद ग्रहण करते थे। यहाँ तक जहाँ तक कार्य का प्रश्न है तो आहार हो गया और निद्रा हो गई। अब अरे जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। फालतू टाइम है ही नहीं उसके पास इधर उधर घूमने का। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक सुख
अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। वो अपने कार्यों में रेगुलेट रहता है, नियमित रहता है, तो भौतिक दुख उसको नहीं सताते। अगर भौतिक दुखों से, कष्ट से मुक्त रहना है तो सिंपल है, हमारे सारे कार्यों को हमें क्या करना होगा, नियमित, रेगुलेट। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट श्लोक, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22, 23 सारे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्मा तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अगर जहां पर वायु है और वहां दीपक चल रहा है तो दीपक क्या होगा, दीपक की लौ ऐसे हिलेगी डुलेगी, लेकिन वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ एकदम सीधी जलती रहती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर दिया है वो इधर उधर ध्यान नहीं लगाता है, उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है, मात्र भगवान में, आत्मचिंतन में, आत्म तत्व के ध्यान में वो अपना मन लगाता रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि जिसने अगर अपना मन आत्म तत्व में लगा लिया है या जिसने अपना मन स्थिर कर लिया है भगवान की भक्ति में, तो बहुत ही सुंदर अगले जो श्लोक में जो बताया गया है, तो कई बार आपसे कोई पूछे तो आप जो है उत्तर दे सकते हैं कि भक्ति के अभ्यास का, योग अभ्यास का क्या जीवन में हम लाभ देख सकते हैं। तो ये है श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23। ठीक है, अनुवाद देखिए। सिद्धि की अवस्था में, श्लोक पढ़ लूं एक बार। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते तम विद्याहु दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में अर्थात क्या प्राप्त कर लिया है, हाईएस्ट स्टेज, मन को नियंत्रित कर दिया, पूरा इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया, मन को भगवान में लगा लिया, आत्म केंद्रित कर लिया, मन को आत्म उद्धार में लगा दिया है, तो उसके लिए कहा जा रहा है सिद्धि की अवस्था में, जिसे क्या कहते हैं, समाधि। पर ये समाधि किसके लिए आएगा, कौन से योगी के लिए आएगा, अष्टांग योगी के लिए। हमारे लिए समाधि का अर्थ क्या है, कौन बता सकता है, इशारा करके बता दीजिए। हमारे लिए समाधि का अर्थ क्या है, जो भक्ति योगी है उनके लिए समाधि का अर्थ क्या है। नहीं, यस, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना ये भक्ति योगी के लिए समाधि है। अर्जुन भी युद्ध करते हुए समाधि में स्थित था। अरे समाधि भी कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है, ऐसे कैसे संभव है। अपने मन को कृष्ण में लगा देना, कृष्ण का चिंतन करते रहना, ये समाधि है। हम नाम जप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर आपका मन इधर उधर भटक गया तो इधर आप ध्यान से सुनिए। हम नाम जप करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम आरती करते हैं, हम सेवा पूजन करते हैं, हम भोग अर्पण करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और विचरण करता है। ये सबके लिए है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है कि मन हमारा इधर उधर विचरण करता है। भोग तो लगा रहे हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेशम, बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा है। या तो किसी व्यक्ति ने आपको सुख दिया वो याद आ रहा है आपको, या किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया वो याद आ रहा है आपको, या किसी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या है वो याद आ रहा है आपको। ये सब नहीं होना चाहिए हमारे भक्ति में। हमें धीरे 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 धीरे, आजकल ये हम हमारे प्रभु जी आनंद शेष प्रभु जी, उनसे थोड़ा चर्चा कर रहे थे तो प्रभु जी ने बताया
कि इस प्रकार से हमें धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, अटके नहीं रहना है, फंसे नहीं रहना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें प्राउड होना है, खुशी होनी है कि अगर आपका कोई गुरु भाई है और वो गुरु भाई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, अपने सेवा में आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या होनी है? खुशी होनी है। ऐसे नहीं मुंह पे तो बोल दिया वेरी नाइस प्रभु वेरी डन, मन के अंदर कुछ और चल रहा है तो ये अच्छा नहीं है। ये बात थोड़ी सी गहरी है, इसको हमें समझना है। ये अभी हम खुद ही थोड़ा प्रभु जी, अनंत श्रेष्ठ प्रभु जी की कृपा से थोड़ा ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं भक्तों से, ये प्रभु जी ने तो ऐसा बोला था, वो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोल दिया था, वो ऐसे प्रभु जी ऐसे कर रहे थे, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो मन उधर ही चला रहता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या सोच रहे हैं? मैं भोगता हूँ, और मैं भोगता हूँ मतलब मेरे लिए कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरे लिए कोई गलत कैसे बोल सकता है, मैं सारे काम सही करता हूँ, मैं तो कुछ गलती करता ही नहीं हूँ। नहीं, हम भी गलती करते हैं, हमारे से भी गलती होती है, तो हमें ये बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी की कुछ बातों को लेकर के बैठ जाना, ये नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयर विल बी मैनी ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस बट यू हैव टू कीप मूविंग। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हम पिछले वो ऑब्स्टेकल को याद करते रहेंगे तो कितना गड़बड़ होगा। ये मेरे साथ होता है, कई बार होता है, कि आपके लोगों के साथ भी होता होगा, मालूम नहीं कैसे याद बताऊं मैं आपको एग्जैक्टली। जैसे कि मान लीजिए मैं कृष्ण अष्टोत्तर बोल रहा हूँ, ठीक है, देखिए इधर देखिए, जैसे मैंने कृष्ण का 108 नाम बोल रहा हूँ, मान लीजिए ओम कृष्णाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम, मुझे एकदम से बीच में लगा रहा है अधोक्षजाय, सही बोला गलत बोला, फिर मन कहाँ चला गया? वो पीछे की गलतियों में चला गया कि वो अच्छा इधर क्या हो गया था, इधर क्या हो गया था, उधर क्या हो गया। तो जैसे ये मन पीछे की उन प्रॉब्लम्स में अटका रहेगा तो हम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम मध्वाय नमः, क्या बोल दिया? मध्वाय बोल दिया। अरे नहीं, ठीक है बोल दिया, ठीक करके या तो आगे निकल जाओ या आगे वाला बोलना शुरू कर दो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, धराय नमः, तो बोलते जाओ, आगे बढ़ते रहो। नहीं तो मन बार बार जाएगा, क्योंकि मैं बहुत है, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ, मैं तो हरिनाम दास हूं, मैं तो परफेक्ट मंत्र चैंटिंग करता हूं, नहीं मैं गलत बोल ही नहीं सकता। बार बार मन वही जाएगा, मधवाई नहीं बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने, ठीक कर दिया था, नहीं मैंने ये बोल, नहीं, सबसे गलती होती है। प्रवचन देते समय बहुत सारी गलती हो जाती है, बोलना कुछ होता है, निकल कुछ और जाता है। मन में तो सोच रहे थे बोलना ही है, लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो हम दूसरे लोग जो प्रवचन करते हैं, ये बोलना था, ये बोल दिया इन्होंने, उनसे नहीं, हमारे से भी होता है। तो हमें से कोई परफेक्ट नहीं है तो हमें अपने आप को धीरे 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 इस श्रेष्ठ मार्ग की तरफ, योग समाधि की तरफ आगे बढ़ाना है। तो समाधि किसको कह रहे हैं? जब हमेशा हमारा मन भगवान कृष्ण, थोड़ा आप जुड़ जाओ भगवान से, खास करके आप जो भी लोग यहाँ पर क्लास में उपस्थित हैं, अब थोड़ा लगाव होना चाहिए भगवान से, अब थोड़ा जुड़ जाना है कृष्ण से, आपके ठाकुर जी से, आपके विग्रह से। सेवा करने टाइम तो सेवा कर ली और उसके बाद में बड़बड़ 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 बोलते रहे, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नहीं, इन सब में नहीं पढ़ना है। वो प्रभु जी ऐसा था, वो प्रभु जी ऐसा था, इसने ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, नहीं पढ़ना। अपने आप को बचाओ, भक्ति में लगाओ, कृष्ण से लगाव उत्पन्न करो। कहाँ मेरा मन जा रहा है? जैसे 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मैं स्मृति देता हूं, मैं अपोहनम, भूलने की शक्ति देता हूं। तो हे कृष्ण, मुझे ये फालतू चीजें उनको भुला दीजिए, और जो आपकी स्मृति है वो याद दिलाते रहिए। और हमारा उल्टा है, कृष्ण कम याद आते हैं, बाकी चीजें बहुत याद आती रहती है। क्यों जयलक्ष्मी माता जी हंस रहे हो? मतलब है ठीक है। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, सारे जो इसके बिंदु हैं। तो देखिए, सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। भौतिक मानसिक क्रियाएं अब नहीं करता, ये मन भौतिक क्रियाएं नहीं करता है। इस सिद्धि
ये विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। अब मन को नियंत्रित कर दिया, भौतिक कार्यों को नियंत्रित कर दिया, भौतिक मानसिक क्रिया को भी क्या कर दिया हमने, संयमित कर दिया, तो हमें क्या दिखने लग जाएगा, खुद दिखने लग जाएंगे। मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। अभी हमारी हालत कैसी है कि एक पानी के अंदर सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर देखो पानी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिक्का, लेकिन वो पानी ऐसा सिक्का दिखेगा आपको। वैसे भी हमारे मन के अंदर बड़ा बड़ा चलता है, अपने आप को देख ही नहीं पा रहे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया दूर करना होगा, संयमित करना होगा, मन को क्या करना होगा, शांत कर होने देना होगा। और जब क्रोध आता है तब कैसा होता है मन, नॉर्मल अवस्था में तो ऐसा है गुड़ु बुड़ु 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 बुड़ु, और जब क्रोध आ जाएगा तो और कैसा होगा, तो कैसे हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, कैसे आत्मचिंतन कर पाएंगे, मुश्किल है। इसलिए हमें इस मन को संयमित करना है, मानसिक क्रियाओं को पूर्णतः संयमित करना है। और अगर ऐसा कर लिया तो हमें क्या दिखने लग जाएगा, सिक्का, अर्थात हमें अपने आप को देखने लग जाएंगे, मन शुद्ध हो गया है और अपने आप में आनंद उठा सकता है और आनंद आएगा। अपने आप का दर्शन कर लिया, आत्मा को समझ लिया, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। और उस आनंदमय स्थिति में कौन से सुख में पहुंच जाएगा, वह दिव्य इंद्रियों द्वारा, भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं, दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, वो सत्य के मार्ग पर चलता रहता है। वो दूसरों के द्वारा भ्रमित कराए जाने पर भ्रमित नहीं होता है, वो अपना मार्ग नहीं छोड़ता है। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। और क्या चाहिए भाई, जो चाहिए था पैसा अर्जित करके, बड़ी बड़ी गाड़ी अर्जित करके, या अपने आप को ये बुलवा करके मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये बढ़िया है, सब बढ़िया है, इसका सब कुछ बढ़िया है, ये लोगों से सुन सुन करके जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे वो भगवत भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तो जब हमारा मन शुद्ध हो गया, अपने आप का दर्शन कर पा रहे हैं, अपने आप में आनंद उठा पा रहे हैं और दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो मनुष्य इस सत्य के मार्ग से कि मैं आत्मा हूँ, इससे विपथ नहीं होता, मैं भगवान का दास हूँ, इस मार्ग से विपथ नहीं होता। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। एक ही है, बस भगवान की भक्ति करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, यही मेरे जीवन का सुख है। ऐसी स्थिति पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। पूरी तरह से वो भगवान में लग चुका है, पूर्ण तरह से वो आत्म शांति को प्राप्त कर चुका है और जीवन का सबसे बड़ा लाभ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, उसको क्या मिल गया है, पूरा लाभ से संतुष्ट हो गया है। और कह रहे हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते ना अधिकम ततम, ये लाभ मिलने के बाद और अधिक क्या है, और अधिक कुछ है ही नहीं, तो और अधिक की उसको कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि लोग आपकी भगवत भक्ति से जो परिवर्तन आया आपके जीवन में, उससे आकर्षित होंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपके तिलक से आकर्षित हो जाए, आपके गोपी ड्रेस से आकर्षित हो जाए, और आपकी सुंदर कंठी माला से आकर्षित हो जाए। नहीं, वास्तव में आकर्षण कब आएगा, जब हमारा जीवन में जो आनंद है उसको देखेंगे लोग, खुशी जो है उसको देखेंगे लोग, जब हर समय हम प्रसन्न रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि अरे वाह, ये कैसे रहता है इतना अच्छा, कैसे हैंडल कर लेता है इतनी सारी चीजों को। वो जो है वास्तविक आकर्षण का कारण होना चाहिए। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अब पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है,
अर्थात वो अपने आप में स्थित हो गया है, नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। योगी की बात कही गई है तो परमात्मा दर्शन कर रहा है और परम शांति का अनुभव कर रहा है। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है जीवन में, और कोई इससे बड़ा कोई प्राप्त करने का है ही नहीं। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, जस्ट महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने बिंदु के नोट नहीं कर लो। 24वां, स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान तस्य कत्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनिम्यम समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी जी ने बताया है अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में, क्या? उत्साहाद निश्चय धैर्याद। उत्साह भी होना है भक्ति में, साथ में निश्चय भी होना है, डिटर्मिनेशन। पूरा दृढ़ विश्वास के साथ लगना है और अपने अभ्यास से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। किसी भी प्रकार के मन से जो भौतिक इच्छा है, भौतिक कामना है, उनको समय न दे। कैसे लगना है ये बोला जा रहा है, पूरी तरह से योगाभ्यास में संकल्प तथा श्रद्धा के साथ लग जाए और अपने पथ से विचलित ना हो। नेक्स्ट महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नेत। ततस्ततो ततस्ततो नियम्येतद आत्मन्येव वशं नेत। यस, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींच के अपने वश में ले आए। बहुत प्रैक्टिकल है ये श्लोक। जहां भी मन ये भ्रमण करने गया है, पकड़ करके चल इधर आ, कहां जा रहा है, खींच करके लेके आना है। भगवान ने साफ साफ बोल दिया, प्रैक्टिकल पॉइंट। भागता रहता है। अभी क्लास हो रही है, अभी नोट्स बना रहे हो, इस बीच में भागता रहेगा। अभी टाइम हो जाएगा 4:30 बजे, प्रभु जी कितने बजे तक खत्म करेंगे, नेक्स्ट वो काम था। भागता रहता है। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, पर इसको हमें समझना होगा। वन टाइम वन एक्टिविटी, एक समय में एक कर्म करना है, अच्छे से कर लो। वो मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना समय उतना ही लगता है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता है, सही से नहीं हो पाता है। तो हमें एक समय में एक कर्म करना है, अच्छे से करना है। चैंटिंग के समय चैंटिंग करना है। मन इधर उधर जा रहा है तो लेके आना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ कहाँ घूमने चला गया था? अभी तेरी अमेरिका यात्रा पूरी नहीं हुई है, नियाग्रा फॉल्स याद आ रहा है। भाग जाता है, लेके आना है वापस पकड़ कर। ये मन है, साफ साफ बोला भगवान। यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येद आत्मन्येव वशम नेत। वश में करना है, खींच के लेके आना है, नियम्य जबरदस्ती लेके आना है, वश में करना है। यह अस्थिर है मन हमारा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा मन बहुत अस्थिर है, भागता रहता है। कब तक भागता रहेगा प्रभु जी? ये 16 साल हो गए भक्ति करते हुए, 20 साल हो गए जी, 25 साल हो गए भक्ति करते हुए। कब तक भागता रहेगा? जब तक ये जीवन है तब तक भागता रहेगा, तब तक हमें पकड़ के लेके आना है। इसलिए हमारे सारे कार्य में कृष्ण भावनामृत में बदल देने हैं।
नहीं तो ये मन हमें परेशान करेगा, नहीं तो भागता ही रहेगा। समय निकल रहा है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए भक्ति करते हुए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, जा रहा है समय। फालतू की चीज़ों में भटकने से अच्छा है कृष्ण के चरणों में लटक जाओ। वो क्या था डायलॉग? टपक से पहले लपक, आइसक्रीम का उदाहरण था ना। आइसक्रीम टपक जाएगी, पिघल जाएगी, उससे पहले लपक लो उसको, खा लो आइसक्रीम को। उसी प्रकार से जीवन क्या हो जाएगा? टपक जाएगा। उससे पहले भगवान के चरणों को, भगवान की भक्ति को लपक लो, पकड़ लो अच्छे से। ठीक है, तो मन को वहां से खींचना है और अपने वश में लेके आना है। मन बहुत चंचल है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक है श्लोक संख्या 28। श्लोक संख्या 28। इंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अब उसको सुख किस में आता है? मात्र भगवान की प्रेमा भक्ति में, भगवान की सेवा में। अभी हमें सुख किस में आता है? देखने में जो अपने को खुशी देगा, सुनने में जो अपने को खुशी देगा, स्वाद लेने में जो अपने को खुशी देगा, अभी उसमें हमें मजा आता है। अभी अन्नकूट का पिज्ज़ा खाना है, फिर उसके बाद में गिरिराज का पिज्ज़ा खाना है, उसके बाद में MVT का पिज्ज़ा खाना है। अभी हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। अभी हम इसलिए इधर उधर कुछ ना कुछ स्वाद लेते रहते, कुछ ना कुछ सुनते रहते, खाते रहते। बोले अभी तो गुड़गांव में रहते, अभी जब भी वृंदावन जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम, एक तो पनीर टिक्का खाएंगे अपने अन्नकूट में और एक वो खा लेंगे। ठीक है, प्रसाद पा रहे, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी विचलित नहीं होना है कि मुझे ये पाना है, प्री प्लानिंग चल रहा है, इसे खाना है, ऐसे करना है। इसका मतलब अभी हमें बहुत भक्ति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण श्लोक गीता रत्नावली श्रृंखला में सारी महत्वपूर्ण श्लोक है गीता में, लेकिन क्या करें, ये ले लीजिए श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, सब कुछ कृष्ण से जोड़कर देखता है, इसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। क्योंकि विषय बदलने वाले नहीं हैं, विषयों को देखने की दृष्टि बदलनी है, कृष्ण से जोड़ना है उनको, वो हमें करना जरूरी है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अर्थात भगवान भी भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं, भगवान भी भक्त को हर समय ध्यान देते हैं, देखते हैं। तो हमें हर समय किसको देखना है? भगवान श्री कृष्ण को, सब जगह कृष्ण को देखना है। भोजन में, दर्शन में, कुछ श्रवण में, कुछ इधर उधर की बात हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें भी कहीं से कृष्ण लेके आ जाने। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक बताया ब्रह्म संहिता से, इसी 30वें श्लोक में, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तुम्हारे आंखों में कौन सा अंजन लगाना पड़ेगा तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे? प्रेमांजन। वो वास्तविक प्रेम का अंजन है, जो कृष्ण से प्रेम है उसका अंजन है। तब हम कृष्ण का दर्शन हर एक जीव में, हर एक व्यक्ति में, हम जिससे ईर्ष्या करते हैं, हम जिससे जलन करते हैं, हम जिससे द्वेष रखते हैं, उसके अंदर भी कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जिससे में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कुछ भी है, उस व्यक्ति की जाके सेवा करो।
या उससे बहुत दूर रहो, उसको देखो भी नहीं, उसको कंटेम्पलेट भी नहीं करो, उसके बारे में चिंतन भी मत करो। पर हम तो भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम किसी से भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना है। कई बार हो जाता है कि वो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोल दिया था, वो प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया, आपके कोई माता जी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो ये बहुत ही सुंदर बात बताई कि हमें श्याम सुंदर का हमेशा दर्शन कर पाएंगे अगर हम अपने आंखों में क्या लगा लिया है, प्रेमांजन। अगला श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले ये हो गया हमारा 30वां श्लोक। अगला महत्वपूर्ण है श्लोक संख्या 33 और 34। 33-34 श्लोक हैं। बस अगले 10 मिनट में ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे हम, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो लेंगे। अर्जुन उवाच, श्लोक संख्या 33। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, असहनीय है, सहन भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो मन अस्थिर है और मन चंचल है, उसकी वजह से क्या लग रहा है आपको, प्रैक्टिकल नहीं है ये सब करना, टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा मैं, असहनीय है और अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि मन क्या हो गया है, चंचल। इस चंचल मन को हमें कृष्ण के चरणों में लगाना है, कृष्ण के चिंतन में लगाना है। वे तो ज्यादा ही चंचल होना चाहता है ना, चंचल मन, चल हो चंचल, अभी तो कृष्ण के चरणों को देख ले फिर चंचल हो जाए, कृष्ण के गले के हार को देख ले फिर चंचल हो जाए, कोई बात नहीं, कृष्ण के हाथों में लगे बाजूबंद को देख ले और चंचल होना तुझे, कोई बात नहीं, कृष्ण के पैरों में चरणों में जो पादुका है उनको देख ले और चंचल होना, भागना है तेरे को इधर से, भाग, तू कितना भागेगा, कृष्ण के सुंदर सी स्माइल को देख ले और चंचल होना है तुझे, कृष्ण के सुंदर घुंघराले बालों को देख ले, नहीं लग रहा मन तेरे घुंघराले बालों में, फिर से चंचल होना है तुझे, ठीक है चंचल हो जा, कृष्ण के कानों के कुंडल को देख ले, उसमें भी तेरा मन नहीं लग रहा है, फिर से चंचल होना है तेरे को, जल्दी से जाके कृष्ण की जो फ्लूट है उसको देख ले तू, फिर भी चंचल हो रहा मन, कृष्ण के जो उपदेश है भगवद गीता में उसको पढ़ ले तू, चंचल है भी तो उसको घुमा फिरा के कृष्ण के ऊपर ही भगाना है। अगला अर्जुन बोल रहे श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम, वायोरेव सुदुष्करम, बहुत डिफिकल्ट है, दुष्करम नहीं सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता है। वायोरेव दुष्करम, जो वायु है उससे भी दुष्करम, सुदुष्करम, उससे भी कठिन लग रहा है इस मन को कंट्रोल करना। बात तो सत्य बोल रहे अर्जुन जी, आप मेरी बात आप बोल रहे कृष्ण को, ठीक बात है, अच्छी बात है। मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन बोल रहा है चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण भगवान मेरे मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है, हठीला है, उच्छृंखल है, अत्यंत बलवान है। प्रभुपाद जी ने तीसरे अध्याय में बताया है, कृष्ण भगवान ने बताया है कि शुरुआत में अगर इस मन को आपने कंट्रोल कर दिया तब तो हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मन में विचार आया, सर्दी का समय आ गया भाई, बढ़िया गजक मिलती है वो अग्रवाल मिष्ठान भंडार में, जाके लेके आता हूँ, खाली विचार ही आया है, गजक और चिक्की और भी तो विचार आया था शुरुआत में, ठीक है यार बाद में देखेंगे, कंट्रोल कर लिया, नहीं लेके आता हूँ, सोच लिया, वाइफ को बोल दिया मैं गज्जक लेने जा रहा हूँ, इच्छा को और बलवान कर दिया, गाड़ी की चाबी उठा ली, गाड़ी में बैठ लिए, थोड़ा सा निकल गया 1-2 किलोमीटर, उसके बाद में बोला कि नहीं यार नहीं जाना यार, बहुत मुश्किल है उस टाइम में कंट्रोल करना।
इसलिए ये मन जो है उसको नियंत्रण करना है। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने जो है वो श्लोक संख्या 34 में जो तात्पर्य है उसमें बताया है। 34 में तात्पर्य में देखिए, आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धिम मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान् संस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्त्याहुर्मनीषिणः। तो ये उदाहरण कौन सा हो गया? जो चित्र याद है आपको? 5 घोड़े हैं, रथ हैं, उसके लगाम है, उसका सारथी है, उसका पीछे पैसेंजर बैठा हुआ वो है। तो वो ये उदाहरण है। तो हमारी इंद्रिया 5 घोड़े हैं और वो रस्सिया वो क्या है? मन है। और जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, जो पैसेंजर है वो आत्मा है। पर हमें इस मन को नियंत्रित करना है अपनी बुद्धि की सहायता से, विवेक की सहायता से, कि मेरे जीवन में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब हम श्लोक संख्या 35 पढ़ रहे हैं। उसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए। आज पूरा कर लें, क्योंकि अब अगले 1 और फिर आपका 2 3 4 5 श्लोक और है, बस 5 श्लोक और है, पूरा कर लेना, उसके लिए दूसरा सेशन। ठीक है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? प्रॉब्लम आई है भगवान के पास में, तो भगवान ने एग्री किया, यस ये प्रॉब्लम है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो 2 तरीके बताए हैं। उपयुक्त अभ्यास, रेगुलर जो प्रॉपर अभ्यास है, जो उपयुक्त है, जो बताया गया अभ्यास है, उसके द्वारा, और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। डिटैचमेंट, अनासक्ति, विरक्ति, समझ गए? त्याग। और उपयुक्त अभ्यास, तो उपयुक्त अभ्यास क्या है? नाम जप का अभ्यास। और विरक्ति क्या है? तो जो भौतिक जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, निद्रा, आहार निद्रा, भय मैथुन, ये सब जो चीजें हैं, उससे धीरे धीरे क्या करना है? विरक्ति करना है। और जो 4 नियम बताए प्रभुपाद जी ने, उससे क्या करना है? विरक्ति करना है। इससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने कहा उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। क्या संभव है? इस मन को नियंत्रित करना। तो मन अगर नियंत्रण में नहीं होगा तो हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को नियंत्रित करना है अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 41। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर दे रहे भगवान। 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। भगवान कह रहे हैं असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? कौन बता सकता? अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन का ये प्रश्न था कि जो योगी अभ्यास किया है, या तो थोड़ा अभ्यास किया है या ज्यादा अभ्यास किया है, और वो अग्नि पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है उसका, तो उसका क्या गति होती है उसकी? बहुत सुंदर प्रश्न है। का गतिम ऐसे करके लिखा है अर्जुन ने। का गतिम कहाँ गया? हाँ, का गतिम कृष्ण गच्छति
हे कृष्ण उसकी क्या गति होती है? श्लोक संख्या 37 में बोला, अयति श्रद्धेयोपेतो योगाश्चलति मानसा प्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। कृष्ण उसकी क्या गति होती है? आगे आएगा गतिम का उत्तर देते हुए सीधा सीधा भगवान कहते हैं पराम गतिम। श्लोक संख्या 45 में आता है, उसकी क्या गति होती है? पराम गतिम, उसकी भी पराम गति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों अर्थात ब्राह्मण के घर में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, जिससे कि वो अपने अभ्यास को कंटिन्यू कर सके। दूसरा अगला श्लोक, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि 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 क्या पढ़ेंगे, यदि दृशम यदि ईदृशम यदि यद ईदृशम, ठीक है। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वो पहला वाला कैसे था? थोड़े समय तक अभ्यास करने के बाद छोड़ दिया। दूसरा दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद असफल हो गया, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं और निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपने गुरुदेव का और अपना खुद का इस तात्पर्य में, कि जो पूरा लगभग अभ्यास कर चुका था और वो छूट गया, उसका अभ्यास वो पूरा नहीं कर पाया, उसका फल डाउन हो गया, तो वो या तो परम वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा में जन्म लेता है और अपने अभ्यास को पूरा करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे, देखो सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि वो पहले भक्ति किए थे और फॉल डाउन हो गए थे। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के गुरुजी, प्रभुपाद जी के लिए कैसा होगा कि वो हमेशा नित्य सिद्ध है, लेकिन उदाहरण बता रहे कि कैसे घर में जन्म हुआ। श्लोक संख्या 46, लास्ट के 2 श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान ने पहले क्या बनने को बोला? योगी बनने के लिए बोला। कौन सा योगी? अष्टांग योगी वाला, ध्यान योगी वाला। तो योगी तपस्वी से भी बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है और सकाम कर्मी से भी बड़ा है। अब लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर्नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। कह रहे हैं कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योगी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक मेरे अत्यंत परायण है और मेरे विषय में सोचता रहता है, अपने अंतःकरण में भगवान की प्रेम भक्ति में लगा हुआ है और भगवान के अंतरंग सेवा करता रहता है। तो ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। और वो कौन सा योगी है? भक्ति योगी। हमें क्या बनना है? भक्ति योगी बनना है। हमेशा नाम जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाना
तो हमें ऐसी भक्ति कब प्राप्त होगी? जब हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, तब हमें भक्ति योग की प्रमाणिक भक्ति हमें प्राप्त होगी। और वो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त है, हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, आगे भी इसका अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास छोड़ना नहीं है। किसी कारणवश अगर आपकी माला छूट गई थी, नाम जब छूट गया था, भगवद गीता अध्ययन छूट गया था, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके ऐसा दोबारा न होने दें कि कोई भी परिस्थिति आए, आपका नाम जप नहीं छूटना चाहिए, आपकी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, आपकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण रत्नावली के श्लोक बोले, तो एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट करने की सुविधा है। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, माला जप करेंगे अभी हम। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपनी अपनी जप माला लीजिए और सब हम सामूहिक रूप से महामंत्र का जाप करेंगे। बहुत ही विशेष ये कलयुग में हमारे ऊपर भगवान की अति करुणा है, कृपा है, और इसका हमें सर्वोच्च लाभ लेना है। और नाम जप के माध्यम से हम हर एक स्थान पर, जहाँ पर भी हो इस जगत में, उस स्थान को भगवान से जोड़ करके उसको वृंदावन धाम जैसा अनुभव बना करके हम अपना अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं। तो ये आज की कथा का अंतिम भाग है, नाम जप। ये नाम जप करेंगे और उसके बाद कथा पूर्ण रूप से आज विराम करेंगे। अपनी अपनी जपमाला ले ली है, कृपया करके हमारे साथ में शुरू कीजिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अच्छे से उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे